उस रात रमजान की सहर में जब पूरे शहर की मस्जिदों से अजान की आवाज उठी तो एक आवाज ऐसी भी थी जो जमीन के नीचे से आई। एक ऐसी आह जिसे सुनकर फरिश्ते भी ठहर गए। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रोजा तोड़ने से पहले मौत आ जाए तो क्या होता है? ये कहानी है एक ऐसे दिल की जो रमजान में टूटा और उसी रमजान ने उसे जोड़ भी दिया। शहर का नाम था नूराबाद। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन रमजान में इसकी रौनक देखते ही बनती थी। मस्जिदों पर लाइटें जगमगाती, गलियों में इफ्तार की खुशबू फैल जाती और हर घर से तिलावत कुरान की आवाज आती। इसी शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था ज़ैनब बी। उसका एक ही बेटा था, हाशिम। हाशिम जवान था, लेकिन दुनिया की रंगीनियों में खो चुका था। नमाज से दूर, रोजे से बेपरवाह और मां की नसीहतों से नाराज। रमजान का चांद नजर आया तो शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों में ऐलान हुआ, बाजार सज गए और बच्चों ने पटाखे चलाए। मगर हाशिम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ैनब बी ने प्यार से कहा, बेटा, रमजान आ गया है, इस बार रोजे रख लेना, अल्लाह की रहमत बरसती है इस महीने में। हाशिम ने झुंझलाकर कहा, अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, भूखे प्यासे रहने से क्या मिलेगा? ज़ैनब बी की आंखें भर आईं। बेटा, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये दिल की सफाई है, गुनाहों की माफी है। लेकिन हाशिम ने बात टाल दी। रात गहरी हुई, सहर का वक्त करीब आया। दूर की मस्जिद से माइक पर आवाज आई, सहरी का वक्त है, उठ जाइए। यह आवाज हर साल हाशिम के कानों में पड़ती थी, मगर वह सोया रहता था। मगर उस रात कुछ अलग हुआ। न जाने क्यों उसकी आंख खुल गई। उसने करवट बदली, फिर से सोना चाहा, मगर मां की खांसी की आवाज आई। वह उठा और देखा कि उसकी बूढ़ी मां रसोई में सहरी तैयार कर रही है, अकेली। अम्मी, आप क्यों उठी? आप तो बीमार हैं। ज़ैनब भी मुस्कुराई। रोजा रखूंगी बेटा, पता नहीं अगला रमजान नसीब हो या नहीं। ये लफ्ज हाशिम के दिल में तीर की तरह लगे। पता नहीं अगला रमजान नसीब हो या नहीं, मगर फिर भी उसका दिल पूरी तरह नहीं पिघला। दिन गुजरा, इफ्तार का वक्त आया। मोहल्ले में बच्चे खजूर बांट रहे थे। मस्जिद से अजान हुई, सबने दुआ की। ज़ैनब बी ने भी हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे। हाशिम ने देखा कि उसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बेचैन हुआ, मगर कुछ बोला नहीं। तीसरा रोजा था। उस दिन ज़ैनब बी की तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी उन्होंने रोजा रखा। दोपहर में उनका बुखार बढ़ गया। हाशिम ने कहा, अम्मी, रोजा छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा, ये आखिरी रमजान भी हो सकता है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। मगर शाम तक हालत बिगड़ गई। अजान होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। ज़ैनब बी बिस्तर पर लेटी थीं, हाथ में तस्बीह। उन्होंने धीरे से कहा, हाशिम, अगर मैं ना रहूं तो नमाज छोड़ना मत, रोजे रखना। अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। हाशिम खजूर लेकर मां के पास आया। अम्मी, रोजा खोल लीजिए। मगर उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वह रोजे की हालत में ही इस दुनिया से चली गईं। पूरा मोहल्ला रो पड़ा। मस्जिद के इमाम मौलाना करीम जनाजे में आए। उन्होंने कहा, देखो, यह रमजान की नेमत है। रोजे की हालत में मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। हाशिम की दुनिया उजड़ गई। उसे मां की हर बात याद आने लगी, हर दुआ, हर आंसू। उस रात वह अकेला बैठा था। सहर का वक्त हुआ। मस्जिद से आवाज आई, सहरी का वक्त है। मगर इस बार आवाज जैसे जमीन के नीचे से भी आई, बेटा, रोजा रख लेना। हाशिम कांप गया। उसने महसूस किया जैसे मां की कब्र से पुकार आ रही हो। वह रो पड़ा। पहली बार उसके आंसू तौबा के थे। उसने वुजू किया, सहरी बनाई और जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से रोजा रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रोजे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर हैरान रह गया? क्या सचमुच उसकी मां की दुआ ने आसमान हिला दिया था? क्या रमजान में की गई एक तौबा इंसान की तकदीर बदल सकती है? यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए। रात गहरी थी। नूराबाद की गलियां खामोश थीं, मगर हाशिम के दिल में तूफान था। यह उसका जिंदगी का पहला रोजा था, वह भी सच्चे दिल से रखा हुआ। इफ्तार के वक्त उसने खजूर उठाई, मगर हाथ कांप रहे थे। उसे मां की याद आई। हर रोज वह कहती थीं, बेटा, रोजा खोलने से पहले दुआ करना, अल्लाह बंदे की सुनता है। अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। हाशिम ने पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू है तो मेरी मां की मगफिरत फरमा दे और मुझे सही रास्ता दिखा दे। उसने खजूर से रोजा खोला। आंसू नमक बनकर होठों तक पहुंच गए। उस रात वह सोया तो दिल भारी था, मगर नींद में उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा, एक रोशन मैदान है, दूर तक सफेदी फैली है,
उस मैदान में उसकी माँ जैनब भी सफेद कपड़ों में खड़ी हैं, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। तू रोजा रखेगा तो मेरा दर्जा और बुलंद होगा। हाशिम ने रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया, अभी वक्त है, रमजान चल रहा है, ये महीना रहमत का है। फिर अचानक मैदान में अजान की आवाज गूंजी। हाशिम की आंख खुल गई। सहरी का वक्त था। वह घबरा कर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पानी पिया, सहरी की। आज उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। फज्र की नमाज पढ़ने वह मस्जिद गया। मस्जिद के इमाम मौलाना करीम ने उसे देखा तो हैरान रह गए। अरे हाशिम, तुम फज्र में? हाशिम ने झुकी नजर से कहा, मौलाना साहब, तौबा करनी है। मौलाना की आंखें भर आईं। रमजान इसीलिए आता है बेटा, गुनहगारों को वापस लाने के लिए। दिन बीतता गया। हर रोजा उसके लिए इम्तिहान था। भूख से ज्यादा उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आदतें परेशान करती। दोस्त बुलाते, चलो आज मैच देखते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, वह मना कर देता। एक दिन असर के बाद वह अपनी माँ की कब्र पर गया। कब्रिस्तान में खामोशी थी, हवा हल्की चल रही थी। वह कब्र के पास बैठ गया। अम्मी, मैंने रोजा रखा है, जैसा आपने कहा था। उसी वक्त एक अजीब सी खुशबू फैली, गुलाब जैसी, मगर उससे भी ज्यादा पाक। पास खड़े बूढ़े कब्रिस्तान के देखभाल करने वाले ने कहा, बेटा, यह खुशबू अक्सर नेक लोगों की कब्र से आती है। हाशिम के बदन में सिहरन दौड़ गई, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। रमजान का 10वां रोजा था। शहर में गर्मी बहुत थी। रोजा लंबा था। हाशिम मजदूरी करता था। धूप में काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई। उसका साथी बोला, रोजा छोड़ दे, जान बचा। मगर उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। वह डटा रहा। शाम तक वह बहुत कमजोर हो चुका था। घर लौटते वक्त उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया। किसी ने पानी लाकर उसके होंठों से लगाया, मगर उसने होश में आते ही कहा, नहीं, अजन होने दो। लोग हैरान थे। ये वही हाशिम था जो कभी रोजे का मजाक उड़ाता था। मगरिब की अजान हुई। उसने खजूर से रोजा खोला। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। उसी रात उसे फिर ख्वाब आया। उसने देखा एक रोशन दरवाजा है, उस पर लिखा है रैयान। उसे याद आया, मौलाना करीम ने बताया था कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, जहां से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। उस दरवाजे से नूर की किरणें निकल रही थीं। उसने दूर से अपनी मां को देखा। वे मुस्कुरा रही थीं, मगर तभी आवाज आई, अभी वक्त बाकी है, रमजान पूरा करो। अचानक शहर में एक और खबर फैली। नूराबाद में एक अमीर कारोबारी जो सालों से नमाज से दूर था, हाशिम को देखकर बदलने लगा। उसने लोगों से कहा, अगर एक आवारा लड़का बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। मौलाना करीम ने जुमे के खुतबे में कहा, रमजान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये दिलों की क्रांति है। जब एक इंसान बदलता है, पूरा समाज बदल सकता है। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। रमजान का 20वां रोजा करीब था। शहर में अचानक आग लग गई। बाजार में हाशिम भी वहीं था। आग भड़क रही थी। लोग भाग रहे थे और तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है। हाशिम के दिल में बिजली सी कड़की। क्या वह अपनी जान की परवाह करेगा या रमजान की हालत में सब्र और कुर्बानी की मिसाल बनेगा। उसके कदम आग की तरफ बढ़े। आगे क्या हुआ? क्या वह बच्चा बच पाया? क्या रमजान में दी गई एक कुर्बानी ने उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी? नूराबाद का बाजार आग की लपटों में घिरा हुआ था। धुआं आसमान तक उठ रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दुकानों के शटर जल रहे थे। कपड़ों की दुकानें राख बन रही थीं। और उसी शोर में एक और चीख गूंजी, अंदर बच्चा फंसा हुआ है। हाशिम का दिल जैसे रुक गया। उसने देखा, आग के बीच एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी। धुएं के पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, कोई मत जाओ, अंदर जाना मौत को बुलाना है। मगर हाशिम के कानों में एक और आवाज थी, उसकी मां की। बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। रोजे की हालत थी। बदन कमजोर, होंठ सूखे, सांस भारी, मगर दिल में अजीब सी ताकत आ गई। उसने दुपट्टा पानी में भिगोया, मुंह पर बांधा और बिना सोचे आग की तरफ दौड़ पड़ा। लोग हैरान रह गए। अंदर धुआं ही धुआं था। आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लकड़ी के तख्ते गिर रहे थे। हर कदम पर खतरा था। उसने पुकारा, बेटा आवाज दो। रोने की हल्की आवाज आई। वह उस तरफ बढ़ा। एक छोटा बच्चा काउंटर के पीछे सिकुड़ा बैठा था। रोते रोते हिचकियां ले रहा था। हाशिम ने उसे उठाया, सीने से लगाया। तभी ऊपर से जलता हुआ तख्ता गिरा। उसकी बांह झुलस गई। दर्द से वह कराहा, मगर बच्चा कसकर पकड़े रहा। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ,
वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा। आखिरी कदम पर उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। लोग दौड़े। बच्चे को उसकी बाहों से निकाला गया। हाशिम बेहोश था। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, हाथ बुरी तरह जला है, हालत नाजुक है। मगर हाशिम को होश आया तो सबसे पहला सवाल यही था, आजान हो गई? किसी ने कहा, हाँ, मगरिब की। उसने कमजोर आवाज में कहा, रोजा, खजूर। एक बूढ़ी औरत ने खजूर उसके मुंह से लगाई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजा खोला। पूरा वार्ड रो पड़ा। अगले दिन यह खबर पूरे नूराबाद में फैल गई। मस्जिद में जुमे का दिन था। इमाम मौलाना करीम मिंबर पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, देखो रमजान कैसे दिल बदलता है। एक लड़का जो नमाज से दूर था आज अपनी जान दांव पर लगा आया है। यही रोजे की हकीकत है। भूख नहीं, कुर्बानी। जिस बच्चे को उसने बचाया था वह एक अमीर कारोबारी का बेटा था। वही कारोबारी जो नमाज से दूर था। वह अस्पताल आया, हाशिम के पैरों में बैठ गया। मैंने कभी सजदा नहीं किया, मगर आज मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। हाशिम ने धीमे से कहा, मुझसे नहीं, अल्लाह से शुक्रिया कहो। उस रात फिर उसे ख्वाब आया। उसने देखा वही रोशन मैदान, दूर उसकी मां खड़ी है। इस बार उनके हाथ में सफेद चादर नहीं बल्कि एक हरी चादर है। उन्होंने कहा, बेटा सब्र का फल मीठा होता है। फिर एक आवाज आई, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे बेहतर देता है। हाशिम की आंख खुल गई। दिल में सुकून था, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। जहन्नम से आजादी के दिन शहर में एतिकाफ की तैयारी हो रही थी। मस्जिदें भर रही थीं। मौलाना करीम ने ऐलान किया, जो लोग एतिकाफ में बैठना चाहते हैं नाम लिखवा दें। हाशिम के दिल में ख्याल आया, क्या मैं भी? मगर तभी डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम चाहिए, हाथ की हालत अभी ठीक नहीं। वह दुविधा में पड़ गया। रात को उसने मां की कब्र पर जाकर कहा, अम्मी क्या करूं, मस्जिद में बैठूं या घर में रहूं? हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, नियत देखी जाती है। उसने फैसला किया, वह घर में ही एतिकाफ की नियत से रहेगा। कुरान पढ़ेगा, तौबा करेगा। दिन रात वह तिलावत में लग गया। आंसू उसके साथी बन गए। रात 27वीं थी। पूरा शहर जाग रहा था। शायद यही लैलतुल कद्र हो। हाशिम ने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर तूने मेरी मां को माफ किया है तो मुझे कोई निशानी दे दे। उसी वक्त बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की, मगर उसके दिल में अजीब सी रोशनी भर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सीना हल्का हो गया हो। सुबह हुई। शहर में खबर फैली, जिस बाजार में आग लगी थी वहां से एक भी लाश नहीं मिली। सब लोग बच गए। लोग कहने लगे, यह रमजान की बरकत है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। ईद का चांद नजदीक था और ईद से एक दिन पहले डॉक्टर ने हाशिम को बुलाया। हमें एक बात बतानी है। क्या थी वह बात? क्या आग में लगी चोट ने कोई गहरा असर छोड़ा था? क्या ईद उसके लिए खुशी लाएगी या एक और इम्तिहान? रमजान का आखिरी दिन था। आसमान पर हल्के बादल थे। पूरे नूराबाद में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज चांद दिखेगा या नहीं? मगर हाशिम के दिल में एक और बेचैनी थी। डॉक्टर ने जो कहा था वही उसके कानों में गूंज रहा था। अस्पताल के कमरे में डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा था, आग में जो धुआं तुम्हारे फेफड़ों में गया था उसका असर गहरा है। हमें शक है कि अंदरूनी जलन ने सांस की नसों को कमजोर कर दिया है। इलाज मुमकिन है मगर लंबा चलेगा, और अगर परहेज न किया तो जान को खतरा भी हो सकता है। हाशिम चुप रहा। डॉक्टर ने आगे कहा, तुम्हें अब बहुत एहतियात करनी होगी। ज्यादा मेहनत, ज्यादा रोजा, ज्यादा कमजोरी, सबसे बचो। वह मुस्कुरा दिया। डॉक्टर साहब, रमजान तो बस आज तक है। घर लौटकर उसने मां की पुरानी चादर अपने पास रख ली। वह वही चादर थी जो उन्होंने आखिरी रमजान में ओढ़ी थी। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी अब बदल चुकी है? क्या अल्लाह ने मुझे बचाया किसी मकसद से? मस्जिद में भीड़ थी। मौलाना करीम ने ऐलान किया, अगर आज चांद नजर आ गया तो कल ईद होगी। लोग दुआ कर रहे थे। बच्चे छतों पर चढ़े थे। हाशिम भी छत पर गया। आसमान की तरफ देखा। आंखें नम थीं। उसे अपनी मां याद आईं। हर साल चांद देखकर वह उसे गले लगा लेती थी। ईद मुबारक मेरे बेटे। ईद के बाद नूराबाद में जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर लौटने लगी। बाजार खुल गए, काम धंधा शुरू हो गया, और रमजान की रातों की रौनक अब सिर्फ याद बनकर रह गई। मगर हाशिम के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अस्पताल से घर लौटते वक्त डॉक्टर की बात उसके दिल में गूंज रही थी। अगर पुरानी जिंदगी में लौटे तो अगली बार बचाना मुश्किल होगा। शुरू के कुछ दिन उसने खुद को नमाज, तिलावत और खिदमत में लगा लिया। वह हर फज्र मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और फिर काम पर निकलता। मौलाना करीम उसे देखकर खुश होते। रमजान की बरकत कायम रखो बेटा, यही असली कामयाबी है। मगर दुनिया इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती है। एक शाम उसके पुराने दोस्त आ गए।
अरे हाशिम, बहुत दीनदार बन गया है तू। चल आज जश्न करते हैं तेरी बहादुरी का। उन्होंने होटल का नाम लिया, हंसी मजाक किया, पुरानी यादें ताजा की। एक पल को उसका दिल डोल गया। उसे वो दिन याद आए जब वह इन्हीं दोस्तों के साथ रातें बिताता था। बेफिक्री, हंसी, गाने, शोर। मगर फिर उसे आग की लपटें याद आईं। माँ का चेहरा याद आया, कब्र की खुशबू याद आई। उसने धीरे से कहा, माफ करना, अब मेरी मंजिल बदल गई है। दोस्त हंस पड़े। देखना 2 महीने में फिर यही मिलेगा। उनके जाने के बाद हाशिम देर तक चुप बैठा रहा। दिल में हल्की सी टीस थी, जैसे कुछ छूट गया हो। क्या सच में उसने दुनिया की खुशियां छोड़ दी थीं, या असली खुशी अब उसे मिल चुकी थी? उनके जाने के बाद हाशिम देर तक चुप बैठा रहा। दिल में हल्की सी टीस थी, जैसे कुछ छूट गया हो। क्या सच में उसने दुनिया की खुशियां छोड़ दी थीं, या असली खुशी अब उसे मिल चुकी थी? कुछ ही दिनों बाद एक और परीक्षा आई। जिस अमीर कारोबारी के बेटे को उसने बचाया था, उसने उसे अपने दफ्तर बुलाया। हाशिम, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूं। अच्छी तनख्वाह, आरामदायक जिंदगी, यह एक सुनहरा मौका था। गरीबी से निजात, इलाज के पैसे, बेहतर घर। मगर शर्त भी थी, तुम्हें हमारे साथ बाहर शहर जाना होगा। वहां का माहौल थोड़ा अलग है, बिजनेस में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। हाशिम समझ गया, हराम और हलाल की सीमा धुंधली थी वहां। उसका दिल कांप गया। घर आकर उसने मां की पुरानी चादर उठाई। आंसू गिर पड़े। अम्मी, क्या करूं? उसी रात उसे फिर ख्वाब आया। उसने देखा, एक तराजू है। एक पलड़े में दुनिया की दौलत, शोहरत, आराम। दूसरे में एक छोटा सा सजदा। तराजू झुका हुआ था सजदे की तरफ। एक आवाज आई, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे बेहतर देता है। वह जाग गया। सुबह वह कारोबारी के पास गया। मुझे माफ कीजिए, मैं वह नौकरी नहीं कर सकता जिसमें मेरे रब की नाफरमानी हो। कारोबारी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मैंने सोचा था तुम ऐसा ही कहोगे। दरअसल मैं खुद बदलना चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहकर हलाल कारोबार संभालोगे? हाशिम हैरान रह गया। मैंने तुम्हारी सच्चाई को परखना चाहा था। अब से हमारा कारोबार सिर्फ हलाल होगा। उस दिन हाशिम ने जाना, सब्र का फल सचमुच मीठा होता है। दिन गुजरते गए। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधर रही थी। मगर एक शाम अचानक उसे तेज सांस की तकलीफ हुई। डॉक्टर ने कहा, ध्यान रखो, तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं। उस रात वह बहुत रोया। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी कम भी हो तो इसे तेरी राह में लगा दे। धीरे धीरे नूराबाद में लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगे। कभी जो लड़का नमाज से भागता था, आज वह दूसरों को नमाज की दावत देता था। मौलाना करीम ने एक दिन जुमे के खुतबे में कहा, अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो उसे दूसरों के लिए रोशनी बना देता है। लोग समझ रहे थे कि इशारा किस तरफ है, मगर जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात अचानक खबर आई, शहर में महामारी फैल रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा, कमजोर फेफड़ों वालों के लिए यह बीमारी खतरनाक है। हाशिम के फेफड़े पहले ही कमजोर थे। लोगों ने उसे घर में रहने की सलाह दी। मगर मस्जिद से ऐलान हुआ, हमें बीमारों की मदद के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वह अपनी जान की परवाह करेगा, या फिर एक बार फिर अल्लाह की राह चुनेगा? उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। आगे क्या हुआ? क्या वह बीमारी से बच पाया, या उसकी कहानी एक और मोड़ लेने वाली है? नूराबाद पर एक अजीब सा साया छा गया था। गलियां जो कभी रमजान में जगमगाती थीं, अब खामोश थीं। मस्जिदों में एहतियात थी, अस्पतालों में अफरा तफरी। महामारी ने दस्तक दे दी थी। डॉक्टरों ने ऐलान किया, जिनके फेफड़े कमजोर हैं वे घर से बाहर ना निकलें। हाशिम के दोस्त, पड़ोसी, यहां तक कि मौलाना करीम भी उससे कहने आए, बेटा, तुम पहले ही आग में झुलस चुके हो। तुम्हारी सांसें अभी पूरी तरह मजबूत नहीं, खुद को खतरे में मत डालो। हाशिम चुप था। उसकी आंखों के सामने अस्पताल का वो दिन घूम गया जब लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। उसे याद आया, अगर मैं पुरानी जिंदगी में लौटा तो शायद न बचूं। मगर क्या अब खिदमत से पीछे हटना भी उसी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटना नहीं होगा? रात को उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में सिर रखकर रो पड़ा। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कुछ दिन भी बचे हैं तो उन्हें तेरी मखलूक की सेवा में लगा दे। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। सुबह वह मस्जिद पहुंचा और वॉलंटियर के तौर पर नाम लिखवा दिया। काम आसान नहीं था। बीमारों को खाना पहुंचाना, दवाइयां लाना, अस्पताल में मदद करना, हर दिन मौत की खबरें। पहले ही दिन उसने एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। बुजुर्ग की सांस टूट रही थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कलमा पढ़ा दो। हाशिम की आंखें भर आईं। उसने उनके कान में धीरे धीरे कलमा पढ़ा। कुछ ही पल बाद उनकी सांस रुक गई। हाशिम कांप गया। मौत इतनी करीब। दिन बीतते गए। उसकी सेहत कभी ठीक कभी खराब। एक शाम उसे खुद तेज बुखार हो गया। सांस भारी होने लगी।
डॉक्टर ने टेस्ट किया। रिपोर्ट आने तक सबकी सांसें अटकी थीं। मौलाना करीम ने मस्जिद में ऐलान किया, जिसने भी रमजान में हाशिम के लिए दुआ की थी, आज फिर हाथ उठाओ। पूरा नूराबाद रो रहा था। रात को बुखार बढ़ गया। हाशिम अकेले कमरे में लेटा था। उसे लगा जैसे सांसें टूट रही हैं। उसने आंखें बंद की। फिर वही रोशन मैदान, वही सुकून भरी हवा। उसने अपनी मां को देखा। उन्होंने कहा, डर मत बेटा, मौत भी मोमिन के लिए रहमत होती है। उसने पूछा, अम्मी क्या मेरा वक्त आ गया? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। अचानक दूर से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। साल गुजर चुके थे। नूराबाद बदल गया था। बाजार बड़े हो गए, मस्जिदें और रोशन हो गईं, बच्चे जवान हो गए। मगर एक चीज नहीं बदली, हर रमजान में अस्पताल के बाहर लगने वाला इफ्तार का वो लंबा सा दस्तरख्वान। लोग जानते थे यह हाशिम की मेहनत का नतीजा है। मगर अब हाशिम पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी। सांस अक्सर फूल जाती, खांसी लंबी चलती। डॉक्टर साफ कह चुके थे, तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं, हमें नहीं लगता कि तुम ज्यादा साल और संभल पाओगे। जब यह बात उसने सुनी तो चेहरे पर शिकन नहीं आई, बस इतना कहा, रमजान कितने दिन दूर है, चांद का इंतजार। फिर वही मौसम आया। शाबान की आखिरी रात थी। आसमान पर बादल थे। लोग छतों पर चांद ढूंढ रहे थे। हाशिम भी छत पर आया, बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए। उसके साथ अब पूरा मोहल्ला था। बच्चे उसे सहारा दे रहे थे। किसी ने आवाज लगाई, चांद नजर आ गया। पूरा नूराबाद अल्लाहू अकबर से गूंज उठा। हाशिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने एक और रमजान दे दिया। पहला रोजा। सहरी में उसकी भूख कम थी। डॉक्टर ने मना किया था कि वह लंबा रोजा न रखे। मौलाना करीम खुद उसके घर आए। बेटा, शरीयत मजबूर को छूट देती है, अगर रोजा नुकसान दे तो मत रखो। हाशिम मुस्कुराया, अगर अल्लाह ने चाहा तो निभा लूंगा, अगर नहीं तो उसका फैसला बेहतर है। उसने रोजा रख लिया। दिन लंबा था, गर्मी भी थी, सांस भारी हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था जो पहली बार रोजा रखने पर था। मां के इंतकाल वाले साल उसने जिद की कि अस्पताल के बाहर खुद बैठेगा। कमजोर हाथों से खजूर बांट रहा था। हर मरीज को देखकर कहता, सब्र करो, अल्लाह करीब है। लोग उसे देखते और दुआ देते। एक बच्चा आया, वही जो सालों पहले आग में फंसा था, अब जवान हो चुका था। उसने कहा, अगर आप उस दिन मुझे न बचाते तो आज मैं यहां ना होता। हाशिम की आंखें भर आईं। 27वीं रात, रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। उस रात 7वीं थी। पूरा शहर जाग रहा था, मस्जिदें भरी थीं। हाशिम घर में ही बैठा था। बदन साथ नहीं दे रहा था। उसने कुरान खोला, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। या अल्लाह, अगर यही मेरी आखिरी लैलतुल कद्र है तो मुझे माफ कर दे, मेरी मां की कब्र को रोशन रख। अचानक कमरे में अजीब सी खुशबू फैली, वही खुशबू जो उसने मां की कब्र पर महसूस की थी। हवा हल्की सी चली। दिल में ऐसा सुकून उतरा कि दर्द कुछ पल के लिए गायब हो गया। आखिरी रोजा, रमजान का 19वां रोजा था। सुबह से ही उसकी हालत नाजुक थी, सांस तेज चल रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, ऑक्सीजन लगाई गई। मौलाना करीम उसके सिरहाने बैठे थे। बेटा, अगर रोजा तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, हाशिम ने मास्क के पीछे से धीमे से कहा। बस अजान तक। मगरिब का वक्त करीब था। पूरा घर खामोश था। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। अचानक मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर। मौलाना ने खजूर उसके होंठों से लगाई। उसने बहुत हल्की सी आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और खजूर का छोटा सा टुकड़ा मुंह में गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ देख रहा हो। होंठ हिले, अम्मी, और फिर सांस धीरे धीरे थम गई। वह जनाजा। नूराबाद ने ऐसा जनाजा पहले कभी नहीं देखा था। अस्पताल के मरीज, बाजार के लोग, बच्चे बूढ़े सब आए। मौलाना करीम ने नम आंखों से कहा, यह वही लड़का है जिसने एक रमजान में खुद को बदला और फिर पूरी जिंदगी रमजान बना ली। लोग रो रहे थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। आखिरी निशानी, उसे उसकी मां की कब्र के पास दफन किया गया। दफन के वक्त हल्की सी बारिश हुई। कब्रिस्तान में फिर वही खुशबू फैली। कब्रिस्तान के बूढ़े रखवाले ने कहा, कुछ लोग मरते नहीं, वे दुआ बन जाते हैं। कहानी का सबक, रमजान हर साल आता है। कुछ लोग बस भूखे रहते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं। हाशिम ने एक रोजे से शुरुआत की थी, मां की मौत के बाद। फिर वही रोजा उसकी जिंदगी बन गया।